बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते थे कि डीएई जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है, वो करने के बाद बीटेक में एडमिशन्स लेते थे। और लेकिन ऐसा हुआ कि बीएससी इंजीनियरिंग वाले जो है वो आगे निकल जाते थे और बीटेक एजुकेशन वाले पीछे रह जाते थे। फिर एक पॉलिसी आई कि एचईसी में हम बीटेक वाले गए और उन्होंने ये किया कि हमें उसके पैरेलल लिया जाए और हमारी जो एजुकेशन है, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन है, तो इसको भी उतनी ही वेटेज दी जाए। फिर एचईसी और तमाम जो टेक्नोलॉजी वाले स्टेक होल्डर्स थे उनसे मिल के एक प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी 4 ईयर ही जो बीएससी इंजीनियरिंग के इक्वल ही है, उसको नाम दिया गया बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सेम फील्ड्स जो बीएससी इंजीनियरिंग वाले करते थे, जो पीईसी से रजिस्टर्ड थे अदारे, वही सारे अदारे बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रमोट करने लग गए, जिसको एनटीसी यानी नेशनल टेक्नोलॉजिस्ट काउंसिल जो है वो रजिस्टर्ड करती थी। ऐसे है कि पहले हम देखते हैं 2010-2012 से पहले सारे जो बच्चे थे वो बीएससी इंजीनियरिंग करते थे एफएससी के बाद, लेकिन ये होता था कि उनके मार्क्स 80% 90% होते थे। और एक बच्चे होते थे वो जो डीएई यानी इंजीनियरिंग करते थे लेकिन एसोसिएट इंजीनियरिंग करते थे, जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा देता था। उन बच्चों के लिए बीएससी इंजीनियरिंग की कोई फील्ड नहीं थी, वो जस्ट बीटेक करते थे, डीएई के बाद बीटेक करते थे। अब ये है कि बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक डिग्री आ गई जो डीएई वाले भी बच्चे कर सकते हैं और एफएससी वाले बच्चे भी कर सकते हैं। अब वो वाला कोटा यानी ख़त्म हो गया कि जी इतने परसेंट एफएससी वाले बच्चे आएंगे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, इतने बच्चे डीएई वाले आएंगे। तो डिग्रीज़ की वैल्यू एक जैसी हैं, डिग्रीज़ की वैल्यूज़ में वर्थ में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बच्चे डीएई वाले आ रहे हैं और एफएससी वाले बच्चे वो ज़्यादा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बजाय इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब डे बाय डे चेंज भी आ रहा है। चेंज इस तरह आ रहा है कि बहुत थोड़े बच्चे ऐसे हैं कि जो यानी 90-95% वाले वो तो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। अब 80 से 90% काफ़ी बच्चों की तादाद होती है जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट तो इंजीनियरिंग को कर लिया है लेकिन आगे उनको एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं मिला, तो वो बच्चे भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। तो इस तरह जो इनकी तादाद जो है अब इंजीनियर से कम नहीं है, उनके पैरेलल जा रही है। और स्पेशली जब से टेबटा या बड़े अदारे जो टेक्निकल एजुकेशन के थे या वहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल जो है वो जॉब्स मिलती थी, उन्होंने इन दोनों को सेम वेटेज दे दी। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने इंटरव्यू में 5 नंबर लगाने इंजीनियर्स को, तो वो 5 ही नंबर दे रहे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को भी। तो इसलिए हम ये है कि हम भी थैंक गॉड के एचईसी ने भी इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं कि हाँ ये भी उसके इक्वल डिग्री है। बस अब डिफरेंस रह गया है 2 काउंसिल्स का। इंजीनियर्स के लिए काउंसिल है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और ये जो फील्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले लेके चलते हैं इनके लिए है नेशनल टेक्नोलॉजिस्ट काउंसिल। सिर्फ 2 नेम की काउंसिल का डिफरेंस है। बाकी एजुकेशन ये भी 4 ईयर है, आप इसके बाद डायरेक्टली एमफिल एमएस कर सकते हैं। बीएससी इंजीनियर वाले भी एमफिल एमएस ही करते थे, जो उसके बाद आप चाहे पीएचडी करें। तो ये दोनों डिग्रीज हैं, डिफरेंट टाइटल डिफरेंट है लेकिन वैल्यू एक जैसी है। अच्छा, जब एक चीज़ होती है कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हर वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी है वो आ सकता है, चाहे उसने आईसीएस किया है मैथमेटिक्स के साथ वो भी आ सकता है। वो बच्चा जिसने एफएससी मैथमेटिक्स के साथ किया वो भी आ सकता है, और अगर वो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर है ऑलरेडी तो वो भी आ सकता है। तो यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आईसीएस एफएससी प्री मेडिकल की बजाय नॉन मेडिकल वाले, या वो बच्चा जिसने 200 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पास किया हुआ है, इंटर है, तो वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर सकता है। अच्छा, एक बड़ी बात होती है कि कम से कम सैलरी कितनी स्टार्ट में मिल जाती है स्टूडेंट्स को। तो मेरा ये है, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और हमारे तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स ऐसा है जो अच्छी जॉब्स पे लगे हुए हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं जो उनकी स्टार्ट सैलरी वही स्टार्ट सैलरी बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस फॉर एग्जांपल आजकल मैंने देखा है कि 35-40 हज़ार सैलरी से कम जहाँ बहुत लो सैलरी है तो वो 35-40 हज़ार है। बाकी बच्चे 1 लाख 2 लाख पे भी हैं, 3 लाख पे भी हैं।
जैसे अभी हुंडई में काफ़ी हमारे बच्चे हैं, हवावे में है। तो इन जगहों पे हमने देखा कि ये जब यहाँ पर कंपनीज इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आई, तो इन्होंने स्टार्ट में 40-40 हज़ार पे बच्चे रखे, लेकिन वो बच्चे अभी उनके पास डिग्री नहीं भी थी। अब वो उन बच्चों की इन्होंने डबल डबल जो है इंक्रीमेंट्स भी लगाई हैं और प्रमोट भी किया है। जब उनके रैंक्स को इन्होंने आगे बढ़ाया है तो किसी को 40,000 इंक्रीज हुआ, किसी का 50 हुआ है। लेकिन ये चीज़ें हैं स्टार्ट वाली सिर्फ। अब ये कि आप अब जब एक जॉब्स में जाते हैं तो वो कहते नहीं कि बंदा जितनी कोशिश करता है तो उसको उतना ही आगे फल भी मिलता है। तो हमने ये देखा है कि जब आप 5, 7, 10 साल गुजार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अर्निंग अच्छी होती है। मैं एक टीवी पे भी प्रोग्राम देखा था कि एक बी टेक बंदा था जिसने टेक्निकल एजुकेशन ली, लेकिन वो बीएससी इंजीनियर नहीं भी था, तो बी टेक बंदा था। तो जो सऊदीया में सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है वो चला रहा है। सबसे बड़ी सऊदीया में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बी टेक होल्डर है, पाकिस्तानी बंदा है, वो चला रहा है। वो मिलियंस में वो है। तो अब हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, मैं उनका आपको बता सकता हूँ, जर्नल कुछ भी हो सकता है। बच्चे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो यूएई में है, उनकी पाकिस्तानी 22 लाख सैलरी भी है। कसीम में कासम लड़का, मैंने उससे पूछा तो उसकी सैलरी जो है पाकिस्तान 21.5 लाख रुपया थी पाकिस्तानी। फिर वो उनको 28 दिन उन्होंने काम करना है, 28 दिन उन्होंने घर पाकिस्तान आके रहना है। जितना एरोप्लेन का टिकट है या आने जाने का सारा कंपनी लेती है। इसी तरह अटक रिफाइनरी में है, कराची में बहुत सारे बच्चे हैं, ऑयल एंड गैस में जो पेट्रोलियम में बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा सैलरीज है। इसी तरह इधर केमिकल्स, सतारा केमिकल में बच्चे, इनकी भी बड़ी अच्छी सैलरीज हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले हैं तो 2-3 लाख 5-7 साल बाद आप कमा सकते हैं अपनी इससे। और सेम अगर करें हम बात तो एनएलसी वाले बच्चे भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। 1-2 प्राइवेट कंपनीज में बच्चे हैं, उनकी सैलरीज भी 2-3 लाख के करीब हैं। अब ये जॉब्स बड़ी हार्ड होती हैं, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है आपने और मेहनत करनी है। ये बंदे बाकी आम जहाँ पर एक जर्नल एजुकेशन वाला बंदा जॉब करता उनसे कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। ये 1 गुना या 2 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा इनकी अर्निंग है, क्योंकि ये टेक्निकल हैं, इनको रिप्लेस कर नहीं सकता। कंपनी रिप्लेस नहीं कर सकती उस बंदे को जिस पे उसने 3-4 साल लगा दिए हैं। तो वो आपको जब रिप्लेस ही नहीं कर सकते तो आपको तो सैलरी मिलती रहेगी। और आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी तो डिमांड है। अब पिछले दिनों कोविड था तो बड़ा था कि जी बंदे निकाल दिए, ये निकाल दिए, लेकिन वो सिर्फ वो बंदे निकाले हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जहां उन्हें पता था कि ये बंदे टेक्निकल हैंड हैं, इन पर हमारी इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी हम इन पे बहुत लगा, उनको उन्होंने घर भी नहीं आने दिया, पूरे अलाउंसेस भी दिए और घर बैठे सैलरीज भी दी। ये गल्फ में भी ये ऐसे ही हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपने एजुकेशन जो है टेक्निकल या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है, मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो आप बहुत से जॉबियों से ज़्यादा अच्छा अर्न करेंगे। या कम से कम आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी से आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल 3 मेजर कोर्सेज हैं जिनको हम फैसलाबाद में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर रहे हैं, इस एम के साथ कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि 4th वर्ल्ड में जो वो मुल्क जिनको अभी तरक्की करना है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल्ड एजुकेशन ली जाए, एम्ड एजुकेशन ली जाए, ऐसी एजुकेशन ली जाए जो किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद आपको एक हुनरमंद बना दे। तो हम जनरल एजुकेशन को रिप्लेस करने की तरफ गए कि हम टेक्निकल एजुकेशन को और स्पेशली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। इसके लिए हम हर जगह पर अवेयरनेस सेशन भी करते रहे, सेमिनार्स भी किए स्टार्ट में, कि लोगों को हम अवेयरनेस दें कि आप इस तरफ आएँ ताकि बच्चा निकलते ही वो जॉब को ना ढूंढे बल्कि इंडस्ट्री वाले उसको ढूंढें। इसके लिए हमने ये भी किया कि बच्चों की गाइडेंस के लिए अपने अदारे में प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिप्लेसमेंट ब्यूरो बनाया, एक ऑफिसर बिठाया जो कि इन सारी फील्ड्स को बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो बच्चों को अब गाइड भी करते हैं। जो ही वो बच्चा आता है तो देखते हैं कि क्या आप एक ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, अगर नहीं कोई कर रहा है तो हमारे पास जितनी इंडस्ट्रीज से हमारा लिंकेज है वो तकरीबन 70 के करीब हैं, तो हम बच्चों को किसी ना किसी जॉब पे लगवा देते हैं। फिर 4 साल बाद हम, क्योंकि वीकेंड क्लासेस करवाते हैं, 4 साल बाद बच्चा निकले तो उसके पास एक्सपीरियंस भी हो और उसके पास एक अच्छी डिग्री भी हो, ताकि वो थ्रू आउट द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री कहीं भी जाए तो एक अच्छी जॉब
ले और अच्छा अर्न कर सके। ये हमारा मोटो है, जिसकी वजह से हमने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट किया, या हम अभी भी कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बड़ी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करे इन चीज़ों पर। इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे तो हम जापान, चाइना या दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनकी लिस्ट में कभी नहीं आ सकेंगे। हमारा 70% जो है ना स्टूडेंट, वो जनरल एजुकेशन की तरफ है। पहले ही 60% एजुकेशन ले रहा है, उसमें से भी 70% जनरल एजुकेशन की तरफ जा रहा है। तो हमें चाहिए कि 90% हमारे मुल्क का जो एजुकेशनिस्ट हो तो वो स्किल एजुकेशन वाला हो, ताकि वो कहीं भी जाए वो एक तो उसको जॉब मिल जाए, नहीं तो वो कम से कम अपना रोज़गार बनाए, वो कोई भी अपना वर्क डिज़ाइन करे। वो हमारे बहुत से बच्चे हैं वो यूपीएस वाला काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ वाला काम कर रहे हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में बच्चे हैं, एफडीए में बहुत बच्चे हैं। इसी तरह कोई भी मुल्क का अदारा नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री से लेके छोटी इंडस्ट्री तक, ये वाकैंट से लेके ये कराची फैक्ट्रीज तक, हर जगह बच्चे हैं। कोई भी हो नहीं सकता कि इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रेलेवेंट है, चाहे वो पावर हाउसेज हैं, कि वहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला बच्चा ना हो। बल्कि ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला बच्चा एक इंजीनियर से ज़्यादा प्रैक्टिकली स्किल्ड होता है, प्रैक्टिकली ये उससे बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए हम इसको पाकिस्तान में और स्पेशली फैसलाबाद के एरिया में प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारा ये इंडस्ट्रियल जो जोन है इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को अब चूज़ करें और आगे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।